कि दुनिया में डे बाय डे एआई के नए नए टूल्स आ रहे हैं। ओके, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फुली पोटेंशियल के साथ अभी भी एआई टूल्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जो लोग इन सभी एआई टूल्स को आज के टाइम पे इन 2025 सेंचुरी जो भी इन एआई टूल्स को अच्छे से अभी फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही जल्द ऐसा हो सकता है कि उनकी जो जॉब है, जॉब से भी फायर्ड हो सकते हैं, या ऐसा है कि उनके साथ सेम स्किल्स का एक कोई बंदा है ना, और उसके पास लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है कि एआई टूल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो उससे ज्यादा पैसे अर्न कर रहा होगा, है ना। और ये बात मजाक नहीं है, लगभग अभी आने वाले टाइम में 2028 या 29 तक इन सभी चीजों को ना जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो सभी इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं। ओके, तो बात क्या है ना कि इंडस्ट्री मांगती है कंप्लीट पैकेज, और हमें अपनी स्किल्स के साथ साथ उसी जो स्किल है, जैसे हमें प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन हम एआई टूल्स के जरिए अपने प्रोग्रामिंग को कैसे और इनहेंस कर सकते हैं। अब भले ही हम स्टूडेंट हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या प्रोग्रामर हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सो दैट हमको ये सारी चीजें फुल पोटेंशियल के साथ यूज करना आना चाहिए, सो दैट हम अपनी स्किल्स को और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, है ना। यानी कि जो टास्क हमको दिया है कम टाइम में उससे और बेटर वे में हम करके ला सकते हैं थ्रू द एआई। ओके, ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ना डे बाय डे नए कितने सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, है ना। और हर एक टूल उसके साथ फंक्शंस के साथ आ रहे हैं, है ना, वो नए एफिशिएंसी के साथ आ रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हमको आनी चाहिए। अब है ऐसा कि देखो, बहुत सारे लोग है ना अभी भी एआई को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि आप एआई से सारे वर्क करवा सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली एआई के जरिए आप अपने डे के सारे वर्क करवा सकते हैं। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो कंटेंट बना सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, सो इट कैन इजीली एक्सप्लेन ईच टॉपिक। ओके, और ऐसा नहीं 3D एनिमेशन के साथ आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करवा सकता है। ओके, या फिर आप टीचर हैं तो अगर आपको लेक्चर जैसे कोई लाइव एग्जांपल देना है वहां पे, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, सो दैट ये हर एक चीज के लिए एबल है जो आप सोच सकते हैं। ओके, और देखिए क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं ये हमारी एक सीरीज होने वाली है टेक स्टोन की, ये एक सीरीज होने वाली है एआई टूल्स के ऊपर, जिसमें हम इसी तरीके के जो नए नए टूल्स आते हैं या पुराने टूल्स हैं जिनके बारे में अभी अच्छे से लोग अवेयर नहीं है और पता नहीं उनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज वे में हम किस चीज के लिए कौन सा टूल यूज कर सकते हैं। सो इस प्लेलिस्ट में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जो नए नए टूल्स मार्केट में आ रहे हैं साथ में उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए, क्योंकि देखिए टेक्निकल फील्ड एक ऐसी होती है कि अगर आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं ना, तो अगले पॉइंट में आपको कहीं ना कहीं उस चीज का दिक्कत आता है ना। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोग्रामर हैं, सो डेफिनेटली यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इफ यू आर समटाइम्स स्किप वन स्टेप, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप यू आर फीलिंग सम कॉम्प्लिकेशंस। सो विदाउट स्किप द वीडियो, जस्ट वॉच द वीडियो। ओके, तो सबसे पहला हमारा है चैट जीपीटी। और देखो, जो चैट जीपीटी है ये सबसे मतलब एक ऐसा टूल है ना, जब से ये मार्केट में आया ना, इसके बाद ही लोग एआई के बारे में समझ पाए हैं, है ना। और इसी के बाद ही हमारा परप्लेक्सिटी आया है, इसी चैट जीपीटी के बाद में ही हमारा और जो है जैसे ग्रॉक एआई अभी बहुत फेमस है ना, इसी के बाद, यानी कि ये सबसे पहला एआई मॉडल है जो आया है, और इसी के बाद लोग एआई से इतना अवेयर हो पाए हैं इंडिया में। बेसिकली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ओके, सो अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं चैट जीपीटी होता क्या है। जैसे देखो, ये एक तरीके से एक एआई मॉडल है ना, और ये एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास दुनिया भर की जितनी भी नॉलेज है, सब नॉलेज इसके पास है, और इसके पास डेली जितनी भी नॉलेज जो कुछ भी होता है, ये सभी नॉलेज इस पे आया करती है। पहले इसके पास ऐसा फंक्शन नहीं था कि ये वेब सर्च कर सके, लेकिन अब समय के साथ साथ ही अपने अंदर चेंजेस कर लाया है। बहुत सारे चेंजेस इसके हो गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन हो गए हैं, और मोबाइल का एक स्पेसिफिक ऐप आ चुका है जिसको यूज आप कर सकते हैं। अब ये क्या करता है, जो करंट न्यूज है, रिसेंटली कुछ ऐसी हो चुकी है, ठीक है ना, वो सभी डाटा को ये क्या करता है, ब्रेव ब्राउजर से या किसी भी जो गूगल वगैरह पे पड़ी रहती है, ऑनलाइन सोर्सेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको गैदर करके ये उसको कलेक्ट करके एक लॉजिकल और प्रिसाइज वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली जो इंडिया में टेरर अटैक हुआ है उसके बारे में जैसे मैंने इससे कहा है कि टेल मी द समथिंग अबाउट करंट न्यूज इन इंडिया रिलेटेड टू टेररिस्ट इन सिंपल वर्ड्स। अगर मैं इन हिंदी भी लिखूं तो भी ये हमको क्या करेगा, हिंदी में रिजल्ट दे देगा।
जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए ये क्या करता है, सर्चिंग फ्रॉम वेब, यानी कि वेबसाइट जितने भी वेब है ना उस पे ये सभी इस चीज से रिलेटेड पर्टिकुलर ये कंटेंट सर्च करेगा, सर्चिंग फ्रॉम द वेब। आफ्टर दैट ये वहां से क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा और आपके सामने लॉजिकल और प्रिसाइज वे में क्या करेगा, आंसर दे देगा। अब ये देखिए इसने साथ ही साथ कुछ हमको इमेजेस भी दी हैं, और ये इमेजेस ऐसी है ना कि ये किसी ना किसी चीज से अभी ये देखिए जैसे दिया है, और साथ ही साथ ये कुछ ना कुछ विकिपीडिया देता है। विकिपीडिया यानी कि लिंक्स देता है जहां से इसने सोर्स को उठाया है, सो दैट वहां जाके आप अपनी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इसने फोटोज भी हमको कुछ शेयर की हैं, जैसे ये वाली जो इस चीज से रिलेटेड है, ये सर्वर से उठा के, वेब से उठा के इसने हमको फोटो भी दी है। अब साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं जो हमने इस वीडियो का जो हमारा थंबनेल है ना, अब वो किससे बनाया गया मैं बाद में डिस्कस करता हूं। जो हमारी पिछली प्लेलिस्ट चल रही है ना, जो हमारी पिछली प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चल रही है पाइथन की, आप देख सकते हैं मैं उसकी जो थंबनेल है वो थंबनेल यहीं से डिजाइन करता हूं। अभी देखिएगा ये जो हमारे सिंटैक्स, ये जो थंबनेल दिख रहे हैं, ये सभी थंबनेल हमारा बेस मॉडल जो है थंबनेल का, हम इसी से बना रहे हैं। ओके, यानी कि आप इससे इमेज भी बना सकते हैं, और इसकी सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री सेव होती है। आप देख सकते हैं कितनी सारी इस पे हिस्ट्री हमारी हो चुकी है, यानी कि मैं मोस्टली इसको अपने फोन में ना हमेशा ऑन करके रखता हूँ, क्योंकि मैं एज एक्चुअली आई एम अ बीटेक स्टूडेंट, एआईएमएल स्टूडेंट, सो हमें हर एक टाइम पे ना, और हमारी जो स्टडी है वो इसी मशीन लर्निंग मॉडल या किसी एआई मॉडल्स के ऊपर है। सो मुझे रिपीटली किसी ना किसी चीज को खोजना पड़ता है, और मैं वीडियोस भी बनाता हूँ। ये जैसे देखिए 2024 की भी चैटें हैं, इसमें चैट्स हैं, तो बेसिकली मुझे क्या करना रहता है, मुझे वीडियोस भी बनाने रहते हैं। सो मैं यहीं से कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, यहीं से लाइव एग्जांपल्स मैं ढूंढता हूँ, आफ्टर मैं उन्हीं चीजों का अपने वीडियोस में यूज करता हूँ। ओके, सो ये हमारा है पहला टूल। तो ये हमारा चैट जीपीटी, ये बहुत सारे, और देखिए इससे हम क्या क्या करवा सकते हैं, आप अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स इससे प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसके कुछ प्रॉम्प्ट हैं, यूज इन सिंपल वर्ड्स, या फिर देखिए ये जो जनरेटिव जितनी भी एआई होती हैं ये सभी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर होती हैं। जितना बेटर आप इनको प्रॉम्प्ट दोगे उतनी अच्छी से ये आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। इनकी जो प्रॉम्प्ट्स की कुछ जैसे कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं, इसकी एक पीडीएफ फाइल मेरे पास है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं जो नोट्स वगैरह अपलोड करूंगा वो भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसके साथ आप काम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने इसी से पूछा कि मैं क्या क्या करा सकता हूं तुमसे, ठीक है ना, मैंने जस्ट इससे, जैसे आप कैजुअल लैंग्वेज में अपने दोस्त से बात करते हैं बस इससे भी कर सकते हैं। तो इसने क्या क्या बताया, सवाल का जवाब देना, यानी कि हर एक सवाल का लॉजिकल और प्रिसाइज वे में या लॉन्ग वे में आपको आंसर दे सकता है। आइडिया देना, आपको जैसे कहीं घूमने जाना है, ट्रिप प्लान करनी, शेड्यूल प्लान करना है, या भी कुछ करना है, वो सभी आप इससे प्लान करवा सकते हैं। कंटेंट लिखना करवा सकते हैं। अब हम स्टूडेंट हैं और हम प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बग्स और एरर्स ये भी फाइंड कर सकता है, या हमारे प्रोग्रामिंग को और ऑप्टिमाइज बना सकता है, ठीक, असाइनमेंट्स का वर्क कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, और करियर गाइडेंस, और ऐसे अलॉट ऑफ वर्क हमारा सिर्फ एक मॉडल जो कि चैट जीपीटी है वो कर सकता है। अब इसके बाद हम दूसरे अपने मॉडल के बारे में जानते हैं। अब दूसरा जो हमारा मॉडल है वो हमारा क्या है, वो है हमारा आइडियोग्राम। अब देखो आइडियोग्राम क्या है ना, ये भी हमारा एक एआई टूल है समझ लो। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे अपने थंबनेल या फिर फोटोज या फिर लोगो, देखिए यहाँ इसकी क्या क्या फंक्शन है। पहली चीज तो प्रोडक्ट वगैरह से, नेचर से रिलेटेड है, पोस्टर बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, टी शर्ट पे जो प्रिंटिंग होती है वो सभी आप इस पे बना सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना रहेगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप देंगे, और जो प्रॉम्प्ट आप देंगे उसके बेसिस पे ये क्या करेगा, ये आपके सामने इमेजेस जनरेट करके दे देगा। अब हमारी क्रिएशंस क्या क्या है, देखिए हमने इसमें जो बनाया है अभी तक, जितने हमारे जो वीडियोस वगैरह हैं अभी तक, देखिए इस तरीके की जो हमने थंबनेल्स बनाए हैं वो सभी मैं इसी से थंबनेल बनाता हूं, है ना। लेकिन अगर चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल टूल्स का यूज करके इसकी क्वालिटी को थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं और इसकी ब्यूटी को थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं। आप हमारे चैनल का जैसे थंबनेल देखे होंगे, ये वाला, जैसे इस वाले वीडियो का थंबनेल देखे होंगे, तो ये वाला थंबनेल होगा, ये वाला देखिए, ये वाला थंबनेल हमने यूज किया है। ओके, सो ये हमारे उसके कुछ थंबनेल हैं, ठीक है ना, जिनका हम यूज अब देखिए प्रॉम्प्ट वगैरह यहाँ पे डालेंगे तो इस तरीके से हमको क्या करेगा, हमको जो थंबनेल है वो जनरेट करके ये दे सकता है। ओके, अब इसके बाद दूसरे एआई टूल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब इसका दूसरे एआई टूल के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा है लियोनार्डो एआई। देखो ये भी हमारा क्या है, ये भी एक जनरेटिव एआई टूल ही है ना। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप देखे होंगे जो कुछ वीडियोस चल रहे हैं, स्टोरी टेलिंग वाली वीडियोस चलते हैं, तो उस पे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग विजुअल्स चेंज हुआ करते हैं। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, लियोनार्डो एआई का यूज कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। अब देखिए मेरे पास तो इसका फ्री प्लान है नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका प्लान लूं, और हालांकि
मेरे यूज में भी ये नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का वीडियोस बनाता हूँ, तो सो दैट हमको एनिमेटेड वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर होती तो मैं परचेस कर लेता। अब देखो इससे क्या है, यहाँ पे सिंपल आप प्रॉम्प्ट्स दीजिए, इमेज पे क्लिक करके, जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होकर के आएगी। ये जैसे देखिए ये है ना, अब मैं इस पे जैसे जनरेट करूंगा, सो ये क्या करेगा, इस तरीके की हमको ये देखिए जनरेट हो रही है, और पिछली मैंने जनरेट कर रखी, और ये देखिए कितने एचडी क्वालिटी में हमको पिक्चर जनरेट करके दे रहा है। तो यहाँ से आपको ये इस तरीके से आप जनरेट करवा सकते हैं। देखिए ये एक फ्री प्लान है ना। फ्री प्लान में आपको कितना लगभग 150 आपको क्या मिलती हैं इसमें पॉइंट क्रेडिट्स मिलेंगे, है ना, या 30-40 क्रेडिट्स मिलते हैं। ये देखिए अभी तो 30 ही बचे हुए हैं, हमको टोटल 150 क्रेडिट आज के थे, जिसमें से मैंने कुछ यूज कर लिए हैं, और आज के केवल 30 ही क्रेडिट बचे हैं, है ना, रेगुलरली। और अगर आपको चाहिए भी तो आप ऐसा क्या करिए, 10 वेबसाइट अपनी 10 मेल बना लीजिए, ओके, और एक पे 150 मिलता है, समझ में बात। तो इस तरीके से आपके पास काफी सारे क्रेडिट हो जाएंगे, सो दैट आप अगर वीकली वीडियोस बनाते हैं तो आपको डिफरेंट उससे सेम एस्पेक्ट में इससे आप वीडियोस बना सकते हैं। यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा तुम्हारे वीडियो का सेम रहेगा, लेकिन सीन उसी के क्या करके चेंज करवा के आप डिफरेंट इससे फोटोज, देखिए कितनी एचडी क्वालिटी में फोटोज बना रहा है ना, ये देखिए कितनी एचडी क्वालिटी में फोटोज ये जनरेट करके देता है। ये सभी प्रॉम्प्ट्स डाले गए हैं, तभी ये इस तरीके की वीडियो इसमें बन पाएंगे। बस शर्त ये है आपको इसका पेड लेना पड़ेगा। हर एआई मॉडल देखिए 2 उस पे चलता है, एक होता है फ्री, दूसरा होता है पेड। तो समझ में बात। अब फ्री में आप तो कैजुअल जो नॉर्मल होती है फंक्शंस यूज कर पाते हैं, लेकिन जो पेड वाले होते हैं उसमें आपको एआई का असली रूप दिखेगा। लिटरली मैं बता रहा हूं, आप जब एआई का पेड वर्जन लेंगे ना, तो एआई का आपको रियल जो इसका एक फेस होता है ना, समझ लीजिए वो फेस आपको दिखेगा। आप इतनी माइंड ब्लोइंग उससे चीजें करवा सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब उसके बाद दूसरे टूल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा वीडियो एआई, ठीक है ना। अब देखिए इन वीडियो एआई इसकी भी अपनी क्या है स्पेशल फीचर्स हैं। अब देखो होता क्या है ना, कि अभी आप देख रहे होंगे काफी सारे जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स चल रहे हैं, या फिर इससे आप मूवी भी बना सकते हैं, जैसे मूवी शॉर्ट फिल्म वगैरह बना सकते हैं, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट की जो आपकी मूवीज हैं। आप सिंपल क्या करें, प्रॉम्प्ट्स दीजिए। आप यहाँ पे देखिए कई सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और इसके एक स्पेशल फीचर ये है कि जैसे आपका अगर वीडियो बन के आया है, सो दैट आप उसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी कि एक सिर्फ प्रॉम्प्ट देने से आपकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, आपके सामने वीडियो बन के आ जाएगा, उसमें वॉइस ओवर भी रहेगा, वॉइस भी आप अपनी वॉइस इसमें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसका पेड होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो टूल्स बता रहा हूँ, लिटरली मैं एकदम ट्रुथ बता रहा हूँ कि पेड है या फ्री है। मैं औरों के जैसे ये नहीं कि फ्री में कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये मैं फेक न्यूज नहीं दे रहा हूँ, है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ इसका अगर पेड ले रहे हैं तभी आप ये चीजें कर पाएंगे, ओके। सो आप जस्ट यहाँ पे क्या करिए, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट डालिए, जैसे मेरा ये था टेल मी समथिंग अबाउट, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या करेगा, जनरेट, अगर वीडियो पे क्लिक करेंगे आप, हालांकि मेरे पास तो है नहीं ऐसा, अगर होता तो ये क्या करेगा, उस पर एनालाइज करके, देखिए एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करके उसको वीडियो बना के दे देता। आप उसमें मॉडिफिकेशन सीन्स चेंज कर सकते हैं, आप उसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप उसको करके वीडियो को और एंगेजिंग बना सकते हैं। देखिए एनालाइज तो कर रहा है, आफ्टर दैट देखते हैं क्या कुछ हमको इसका रिजल्ट देता है। हालांकि मेरे पास इसका पेड वर्जन तो है नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगा ही। यहाँ पे एनालाइज कर लिया है। अब ये कुछ जनरल, अब ये पूछ रहा है ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, तो ऑडियंस के लिए न्यूज एंथुसियास्टिक, है ना, और लेस देन हम चाहते हैं 1 मिनट रहे, और वीडियो प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, वीडियो शॉर्ट्स चाहिए, और इस पे करके हम क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए कुछ एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद ये कश्मीर जो है टेंशन, ये वही वाला जो अभी मुद्दा हुआ था हमारा पहलगाम वाला, वही मुद्दा उठा लिया इसने, क्योंकि वही लेटेस्ट न्यूज है ना। ये इस टाइम सबसे हॉरिफाइंग जो न्यूज है हमारे कंट्री की अगर देखा जाए तो वही है ना। और भाई मुद्दा भी जो है काफी कंट्रोवर्शियल है और काफी हृदय विदारक है ना। इस चीज को लेके हर एक इंडियन को एटलीस्ट सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस बात को। अब देखिए एनालाइज कर रहा है उसको, और एनालाइज करके अब क्या कर रहा है, ये सभी उस चीज को देखेगा, और साथ ही साथ हमको क्या करेगा, उससे रिलेटेड वीडियो बना के देगा। देखते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मैंने अभी भी कभी भी इस वीडियो को, सॉरी इस टूल को मैंने ट्राई नहीं किया है ना। मैं भी देखता हूँ इसका क्या आउटपुट आता है। देखिए हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब इसको हम करके प्ले करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस वीडियो का। इस तरीके से आप इसका यूज करके आप अपनी वीडियोस जो हैं ऐसे ही सीन करके आप, जैसे 4 मिनट की थी, 4 मिनट करके बना के, अगर आपके पास पेड वर्जन है, सो आप शॉर्ट फिल्म भी इससे आप अपनी बना सकते हैं, ओके। तो अब अपने नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टूल है एडोबी का फायरफ्लाई। अब देखिए क्या होता है ना, कि हम काफी टाइम्स अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे
बैकग्राउंड में कोई आ गया, ठीक है ना, हमारी पिक्चर तो बहुत अच्छी है बट बैकग्राउंड में कुछ आ गया, या और कोई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम दिखाना नहीं चाहते हैं, है ना। हाँ, तो इस वाले टूल का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इवन फोटो को इरेज कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पे नई चीजों को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स। सो ये थे हमारे कुछ एआई टूल्स के बारे में अभी हमने देखा, ठीक है ना। अब अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अनदर कुछ और टाइप के जो हमारे और लेटेस्ट टूल्स हैं और जो हमारी साथ ही साथ अब स्टार्ट करने वाले जो हमारी टेक न्यूज़ हैं, डेली जो हमारी टेक न्यूज आती है टेक फील्ड से रिलेटेड, उनको भी हम अब धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ साथ। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन है हमारा, ठीक है ना। और अगर सच में इंफॉर्मेटिव लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।